हालेलुया हालेलुया। प्रभु ने हमको आशीषित किया है, कर रहा है और करेगा। क्यों? क्योंकि हम उसके बच्चे। उसने हमको अपने लहू से खरीदा। हालेलुया। आज का विषय भी हमारे जीवन में सबसे इंपॉर्टेंट है। हर जन, चाहे छोटा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, सब आशीषित होना चाहिए। आमीन आमीन आमीन। आशीषित होना चाहते नहीं चाहते? हर जन आशीषित होना चाहता है, लेकिन आशीषित कई हो जाते हैं, कई लोग नहीं होते। इसके लिए हमको जानना बहुत जरूरी है कि हम क्यों आशीषित नहीं हो पाते। प्रभु तो आशीष देने के लिए ही है, क्योंकि वो हमसे प्यार करता है। उसने अपने लहू के द्वारा हमें खरीदा है। आज हम थोड़ी देर के लिए आशीष के बारे में समझेंगे कि बाइबल में आशीष के बारे में क्या क्या चीजें हैं जो हमको करनी जरूरी है। हम आशीष तो मांग लेते हैं, कि क्या हम उस चीजों को फॉलो करते हैं? तो बाइबल हमें बताती है, अगर आप उस चीजों को फॉलो करेंगे, प्रभु आपको 100% आशीषित करेगा। आमीन आमीन आमीन। सो हम जाएंगे वचन में और देखेंगे इब्रानियों उसका 5 अध्याय, उसका 7 से 9 पढ़ेंगे। हिब्रू हालेलुया। अगर इस वचन को आप गौर से देखते हैं तो 7वीं आयत में रहती है कि ऊंचे शब्द से पुकार पुकार कर, आंसू बहा बहा कर उसने क्या करी? प्रार्थना करी। जब यीशु मसीह का चलने के में प्रार्थना करते हैं, यीशु मसीह की प्रार्थना क्या होती है? सुनी गई। इस प्रकार नहीं कि वो मृत्यु जो उसके लिए ठहराई गई थी, उसके जीवन से वो निकल जाए, इसलिए नहीं, क्योंकि उसने क्या करा? अपने आप को समर्पण किसको दिया? परमेश्वर को दिया, जिसने उसको इस दुनिया में भेजा था। वहां पर वो क्या कर रहा है कि ऊंचे शब्द में पुकार पुकार कर और आंसू बहा बहा कर प्रार्थना कर रहा है। हालेलुया हालेलुया। हमारे जीवन में ऐसा होता है, हम आंसू बहा बहा कर प्रार्थना करते हैं। इस अर्थ में परमेश्वर से सहायता प्राप्त की और अपनी नित्य पीड़ा में जा सके। कभी कभी हमारे जीवन में बहुत सी पीड़ाएं आती हैं, तकलीफें आती हैं। उसी तरह से यीशु मसीह के जीवन में भी वो तकलीफ थी। एक समय होगा जब हमें भी पीड़ाओं में होकर जाना पड़ेगा और हमारी निरंतर की गई प्रार्थना बिना उत्तर के हो। अब मैं बहुत प्रार्थना करता हूं किसी चीज की, अब वो हमें नहीं मिलती।
हम क्या हो जाते हैं? निराश हो जाते हैं। हम निराशा में इतने चले जाते हैं कि हम उसके लिए प्रार्थना करना छोड़ देते हैं। लेकिन वचन कहता है कि आंसू बहा बहा कर प्रार्थना करिए यीशु मसीह। तो जब यीशु मसीह ने उस परीक्षा के लिए प्रार्थना करी तो आपको हमको भी बराबर प्रार्थना करते रहना है। ऐसे समय में याद रखना है कि यीशु भी इसी प्रकार परखा गया और यह कि परमेश्वर हमें काफी अनुग्रह देगा, हमें उन दुख की घड़ियों से निकालेगा। उसमें जो परमेश्वर हमारे जीवन में आने देता है, हर दुख के बाद एक सुख आता है। खुशी पाने के लिए भी आपको बहुत प्रयास करने पड़ते हैं। पूरे महीने भर आकर हम लोग काम करते हैं। अब काम करने के बाद एक दिन जब हमको पैसा मिलता है तो क्या होते हैं? हम निराश होते हैं। क्या हम निराश होते हैं? नहीं, हम क्या होते हैं? खुश होते हैं। उस दिन हम अपने आप को बहुत आशीषित समझते हैं कि हमने महीने भर पूरा मेहनत करी। बच्चे जब पढ़ाई करते हैं और पढ़ाई होने के बाद जब उनका रिजल्ट आता है तो वो क्या निराश होते हैं? खुश होते हैं, क्योंकि उन्होंने दिन रात पढ़ाई करके उस उपलब्धि को प्राप्त किया है। हालेलुया, हालेलुया। उसके बाद